कट कर दी थी। हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम देयर का यूज़ कर रहे हैं कि आखिर देयर का यूज़ कैसे करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अभी हम देयर यूज़ कर रहे थे वो खाली काउंटेबल चीज़ों के लिए कर रहे थे, बट अब जो हम देयर यूज़ करने वाले हैं वो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए करने वाले हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उनके बारे में देयर में बात करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे पास एक कटोरी दूध है, इस कटोरी को तो गिन सकता, मतलब एक कटोरी नमक है, इस कटोरी को तो गिन सकता हूँ, बट इसके अंदर के नमक को मैं नहीं गिन सकता, एक नंबर में नहीं दे सकता। ठीक है, मैं शक्कर को नहीं गिन सकता, ये भी मेरी अनकाउंटेबल है। अगर मैं बात करूँ कि बॉटल में पानी है, ये भी मेरा अनकाउंटेबल है, इसको भी मैं नहीं गिन सकता। वहीं मेरी जो पल्स हैं वो भी मेरी अनकाउंटेबल है, इन्हें भी मैं नहीं गिन सकता। इसकी जगह अगर मेरा आटा होता तो उसे भी मैं नहीं गिन पाता, और उसकी जगह मैं जैम रख लेता। अगर इस कप में कॉफ़ी होती, दूध होता, ठीक है, मिल्क होता, कॉफ़ी होती, जूस होता, वही शरबत होता हमारा, या फिर कोई सॉस होता इस कटोरी में, तो मैं इसे गिन पाता क्या? नहीं गिन पाता। इसलिए मैं इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। जो हम हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे तो वो हम सिंगुलर की अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम समझते हैं कि अगर कटोरी में हमारे नमक है तो इसे हम कैसे बोलें। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले आपको। उसका स्ट्रक्चर जो होगा मेरा, सबसे पहले हम लगाएंगे देयर इज़। क्या लगाएंगे गाइस? देयर इज़। आ नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो चीज़ होती है उसके पहले ए एन एनी नहीं लगता है। ठीक है गाइस, तो अगर मैंने बोला कटोरी में नमक है तो देयर इज़ आ सॉल्ट नहीं हो सकता, देयर इज़ सॉल्ट इन द बॉल, देयर इज़ सॉल्ट इन द बॉल। ठीक है, वैसे मैंने बोला कि जो मेरा गिलास है, गिलास में शुगर है, तो देयर इज़ आ शुगर नहीं होगी क्योंकि ये अनकाउंटेबल ना होने, तो देयर इज़ शुगर इन द ग्लास। मैंने बोला कि वाटर, जब मैं गिलास में, मतलब कि बोतल में पानी है, तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर इज़। कैसे बोलूँगा? देयर इज़ वाटर इन द बॉटल। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक कंटेनर है, और कंटेनर में मैंने कहा कि जैम है, तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर इज़ जैम इन द कंटेनर। ठीक है गाइस, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे कप में कॉफ़ी है, तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर इज़ कॉफ़ी इन द कप। ठीक है, कप में शक्कर है, देयर इज़ शुगर इन द कप। कप में चाय है, देयर इज़ टी इन द कप। इस तरीके से हम यूज़ कर लेते पॉजिटिव सेंटेंस में कि जूस है, कॉफ़ी है, मिल्क है, शरबत है, सॉस है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम रूह-अफ़ज़ा है, वो सारा हम यूज़ कर सकते हैं देयर इज़ करके, और वो लोकेशन दिखा सकते हैं जहाँ भी वो चीज़ होगी। ठीक है गाइस, अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूँ तो मैं नॉट नहीं लगा सकता, देयर इज़ नॉट अ शुगर नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले भी बताया मैं ए इन द नहीं लगता, एनी नहीं लगता, इसलिए हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे इसको बोलने में, देयर इज़ नो यूज़ करेंगे। अगर मैं नॉट यूज़ करूँगा तो मुझे नॉट यूज़ करूँगा, एनी ए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको देयर इज़ नॉट अ शुगर बोल के, देयर इज़ नो शुगर इन द ग्लास, देयर इज़ नो वाटर इन द बॉटल, देयर इज़ नो सॉल्ट इन द बॉल। ठीक है, देयर इज़ नो जैम इन द कंटेनर, देयर इज़ नो कॉफ़ी इन द कप, देयर इज़ नो मिल्क इन द ग्लास। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसके नेगेटिव का यूज़। अगर मैं इसके बात करूँ कि इंटेरोगेटिव कैसे यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव कि क्या इस गिलास में शुगर है, तो जहाँ पे देयर इज़ बोल रहे थे वहाँ पे इज़ देयर कॉफ़ी, इज़ देयर मिल्क इन द ग्लास, इज़ देयर सॉल्ट इन द बॉल, इज़ देयर वाटर इन द ग्लास, इज़ देयर वाटर इन द बकेट में पानी है क्या? बकेट में पानी है, इज़ देयर वाटर इन द बकेट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्या गिलास में चीनी है, क्या गिलास में मिल्क है, तो कैसे बोलेंगे? इज़ देयर मिल्क इन द ग्लास। क्या गिलास में कॉफ़ी है? इज़ देयर कॉफ़ी इन द ग्लास। ये तो होगा इंटेरोगेटिव। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम बात करते हैं इसका जो इंटेरोगेटिव, एक और इंटेरोगेटिव होता है हमारा, क्वांटिटी को जानते हैं कि इसमें कितने ml कितने क्या है, उसको बताने के लिए हम कैसे बनाते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि इस गिलास में कितनी शक्कर है, तो उसका जो कितने की इंग्लिश होगी वो होगी मेरी हाउ मच, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, इसलिए बोलूँगा हाउ मच। तो हाउ मच शुगर, मैं क्या बोलूँगा? हाउ मच शुगर। ठीक है, कितना पानी? हाउ मच वाटर। कितना सॉल्ट? हाउ मच सॉल्ट। ठीक है, कितनी कॉफ़ी? हाउ मच कॉफ़ी। अब मैंने कहा कि गिलास में कितनी शुगर है, तो हाउ मच आ जाएगा मेरा, फिर हाउ मच का ऑब्जेक्ट मेरी शुगर, इसके बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब इज़, प्लस आएगा मेरा देयर, उसके बाद उसकी लोकेशन। जैसे कि मैंने कहा कि गिलास में कितनी शुगर है, तो हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द ग्लास। मैंने कहा कटोरी में
कितना नमक है, तो हाउ मच सॉल्ट इज़ देयर इन द बॉल। ठीक है, मैंने कहा कि बॉटल में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बॉटल। इस तरीके से हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करूँ जैम की, कॉफ़ी की, मिल्क की, तो हाउ मच लगाइए और कंटेनर का नाम लगाइए। क्लियर गाइस, ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।